नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज कई विचलित करने वाली खबरें आई। एक तो मुंगेर का था, दूसरा निकिता तोमर हत्याकांड है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं उठा रहा है। ना मुंगेर वाले को उठाया, ना निकिता वाले को उठाया है। थोड़ी छिटपुट इधर उधर जो हो रही है, और मूल मुद्दा ये नहीं है कि निकिता तोमर हत्याकांड को डिस्कस किया जाए। नहीं, हर बार जब भी ऐसी हत्याएं होती हैं जिसके मूल में एक मुस्लिम युवक दिखता है, इस तरफ एक हिंदू लड़की दिखती है और नाबालिग भी होती है कई बार, तब मुद्दा सिर्फ निकिता को तौसीफ ने मारा, प्यार का नाटक किया, अपहरण किया, उसका मजहब परिवर्तन करने पे दबाव बनाया, ये मुद्दा नहीं रह जाता। मुद्दा तब घूम फिर के इस पे आना चाहिए जिस पे बातचीत होनी चाहिए कि क्यों मुस्लिम नवयुवक, और मैं यहाँ जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूँ, सिंगल में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक तौसीफ नहीं, क्योंकि ये इतना रैम्पेंट हो चुका है, इतना ये फैल चुका है कि इसने एक नए मायने गढ़ लिए हैं समाज के ताने बाने को तोड़ने के लिए, और ख़ास करके जहाँ पे आपका पूरा का पूरा मकसद, और इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा कि मकसद है क्या इनका। मुस्लिम नवयुवक हिंदू नवयुवतियों, किशोरियों के पीछे पड़े हुए हैं, और ये एक बहुत ही तय प्लान्ड तरीके से हो रहा है। एक एक, जैसे जूही कॉलोनी में मतलब 5 के बारे में बताया गया था पुलिस को, और वहाँ खोजने गई तो 12 मामले, दर्जन भर से ज़्यादा मामले सिर्फ एक कॉलोनी से निकले, जहाँ ये एक योजनाबद्ध तरीके से जो है हो रहा था। निकिता तोमर हत्याकांड की अगर मैं बात करूं, निकिता जो है 12th में 95% लेकर आई थी, बीकॉम के हर साल की टॉपर रही अपनी कॉलेज की, एग्ज़ाम देने के लिए गई थी और वहीं पे जो है ये घटना घटती है। उसकी इच्छा थी कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे और राष्ट्र सेवा करे। इस एस्पेक्ट में अभी मतलब आपको याद होगा कि एक सलमान हुआ करता था बिजनौर का, सलमान या सुलेमान नाम था, जो सीए के दंगों के दौरान सड़क पे निकला था, और उसका पूरा एकदम उसके द्वारा लिखी हुई चीज़ें थी कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है और हमको आईएएस बनना है। वो दंगे में जा रहा था, ये लड़की दंगे में नहीं जा रही थी। ये लड़का 12th तक कहा जाता है कि निकिता के साथ ही पढ़ता था, तौसीफ। वहाँ से इसने जब ये कॉलेज जाने लगी तो प्रेम का नाटक करना, उसके बाद एक बार अपहरण कर लिया इसका, और अपहरण करने के बाद तौसीफ के परिवार ने कथित तौर पे पैर पकड़कर माफ़ी मांगी थी निकिता तोमर के परिवार वालों से कि आप कोई केस मत कीजिए। और दूसरी बात यह भी है कि सामाजिक दबाव होता है लड़की के बापों पे या परिवारों पे, भले ही वो पीड़िता है, भले ही वो पीड़ित परिवार है, फिर भी हमारा समाज इतना विकृत है कि हम रेपिस्ट को टहलते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं। हम एक चोर को, अपराधी को, चूंकि वो मेल है, हम उसको टहलते हुए समाज में बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक पीड़िता जिसको हमारे कंपैशन, हमारी करुणा की आवश्यकता है, हमें जिसके पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देने की आवश्यकता है, जिन्हें अपनी बहन मानने की, अपनी माँ, चाची, बुआ, जो भी है, अपने दोस्त मानने की आवश्यकता है, हम चाहे निजी जिंदगी में कितने ही जलील इंसान क्यों ना हो, वहाँ पे हम ऐसे आदर्शवादी बन जाते हैं जैसे वो एक अछूत है और उसी ने अपराध किया, जबकि वो तो अपराध के रिसीविंग एंड पे थी, उसके साथ ये दुर्घटना हुई है। तो उसी समाज में हम रहते हैं, और वही समाज बार बार ऐसे परिवारों को भी मजबूर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही ये पूरी अवधारणा गलत हो, ये इज्जत, स्टेटस और ये सारी बातें, लेकिन वो रियलिटी है आपके और हमारे समाज की, कि एक पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के बारे में पता चले कि इसे किसी मुसलमान ने जो है किडनैप कर लिया था। आप और हम सब जानते हैं कारण क्या है। उसकी शादी में दिक्कत आएगी, उसके रिश्ते में दिक्कत आएगी, उस परिवार को आउटकास्ट कर दिया जाएगा अपने ही लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारा समाज इतना बेकार का है, जहाँ पीड़िता को ही
अपराधी मानने लगते हैं और उसको डिस्कार्ड करने लगते हैं, उसको एक गलत निगाह से देखने लगते हैं। निकिता के माता पिता ने बताया कि वो इसी लोक लाज के डर से या सामाजिक दबाव में उन्होंने सोचा कि ठीक है, माफ़ी मांग ली है, हम नहीं करें। तौसीफ जाता है, उसे पता होता है कि वो एग्ज़ाम देने जा रही होगी, वो एग्ज़ाम दे के आती है। उसका भाई हर दिन उसे छोड़ने जाता था, वो अपनी एक सहेली के साथ निकल रही थी और वहीं पे एक I-20 कार रुकती है जो तौसीफ है और एक शायद उसका दूसरा दोस्त रेवान था। दोनों निकलते हैं, लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं, कार में ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़की नहीं मानती है, जाहिर सी बात है, कनपट्टी में शायद गोली मार देते हैं और चले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे ब्रॉट डेड डिक्लेयर किया जाता है। अब ये आप देखेंगे कि तौसीफ जो है सिर्फ तौसीफ नहीं है, सिर्फ एक मुस्लिम नवयुवक नहीं है। हालांकि मुस्लिम होने के इस देश में कई फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर आप मेवात के मुस्लिम होते हैं, अगर आप पॉलिटिकली कनेक्टेड मुस्लिम होते हैं कि आपका एक चाचा जो है विधायक रह चुका हो, आपके फैमिली में एक और पूर्व विधायक रह चुके हो, जो कि इस तौसीफ की हिस्ट्री है, आफ्ताब है, जावेद है, ये लोग जो हैं इसके चाचा हैं जो विधायक थे या हैं, तब आपको बचाने की सारी तरकीबें लगाई जाने लगती है। और फिर शायद आप समझते हैं फिर आप किसी को गोली भी मार दीजिएगा तो कोई बात नहीं, वो आप बच जाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। शायद तौसीफ और रेवान ने यही सोचा भी होगा कि क्या है, हिंदू ही तो है और मोर और लेस हिंदू ही तो हैं हम लोग ऐसी बहुसंख्यक आबादी हैं जो कहने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आबादी का 5 गुना हमारे पास पॉपुलेशन है, बट हमारे हितों को कितने पॉलिटिकल पार्टीज या सत्ताएं जो भी आते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो या, उनको खुलकर ये स्वीकारने तक में समस्या होती है कि इस तरह की कोई चीज़ है, यहाँ पे एक परवर्जन है समाज में, जिसको एड्रेस करना, जिसको टैकल करना, जिसके ऊपर बात करना, जिसके लिए पॉलिसी फ्रेम करना बहुत ही आवश्यक है। जब आपको एक पैटर्न दिखने लगता है तब फिर हम उस पर बोलने से क्यों बचते हैं? यही ना कि आपकी छवि हिंदूवादी बन जाएगी, तो बनिए हिंदूवादी, क्या दिक्कत है हिंदूवादी छवि वाले में? आप देखें मुस्लिम नेताओं को किस तरह के जहर उगलते रहते हैं। आप जाकर सुनिए लाउड स्पीकरों से, मस्जिदों से किस तरह की आवाज़ें आती हैं। आप अपने इलाकों के लाउड स्पीकरों से पता कीजिए, जहां एक हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रहता है, वहां के लाउड स्पीकरों से क्या आवाज़ें आती हैं। शाहीन बाग के समय में हर एक शाहीन बाग का जो रेप्लिका क्रिएट करने की बात हुई थी, एक एक मस्जिद के बगल में थी। क्यों? क्योंकि लोगों को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता। अमानतुल्लाह खान क्या कर रहा था उस वक्त? ये सारी बातें, मतलब ये तो बहुत रिसेंट फिनोमेनन है, आगे हम देखते रहें इस तरह की बातें। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ये जितने क्राइम होते हैं उसका कास्ट, क्रिमिनल का कास्ट, रिलीजन, एज, जिस जगह से है, हर एक चीज पब्लिक डोमेन में आउट कीजिए, क्या हो जाएगा? ये एक बिल पास करने की जरूरत है या एक पॉलिसी वर्क नीडेड है इस पे, कि जो भी बलात्कारियों के तो नाम मतलब छपने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आरोपित जो एक्चुअल में अपराधी हैं, कम से कम उनके तो नाम लगाओ, पोस्टर छपवाओ उनकी काहे की डिग्निटी भाई? कोई पर्सनल लिबर्टी ऐसे बलात्कारियों के लिए नहीं होनी चाहिए या ऐसे हत्यारों के लिए, जो एक लड़की का जीवन बर्बाद कर देते हैं और उसके पीछे उसके पूरे परिवार को नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कैसे डिग्निटी या कैसे मानवाधिकार? पहले तो यही एनसीआरबी जो डेटा पुट आउट करता है, तो उसमें आप पीड़िता के दलित होने की बात करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर रेप कर रहा है उसकी बात कौन करेगा? वो डेटा क्यों नहीं आता है बाहर? ये तमाम सरकारों से सवाल है, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकारें हो, क्योंकि अपराध जो है, पुलिसिंग जो है, वो राज्य सरकारों के ही अंतर्गत आता है अपने अपने राज्य में। तो उनको चाहिए, और नेशनल डेटा लाना है तो मोदी सरकार को चाहिए या जो भी सरकार केंद्र में रहे, जब भी रहे, उनको चाहिए था कि आप अगर 2020
पीड़िता की कास्ट को आप आउट कर रहे हैं, उसका नंबर मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर अपराधियों का कास्ट क्यों नहीं बताया जा रहा? अगर हमें एक पैटर्न दिखने लगेगा कि लव जिहाद क्या है, रेप जिहाद क्या है, दोनों के ऊपर मैं वृहद चर्चा भी करूंगा आगे, तभी तो आप पहले स्वीकारिए तो कि एक कैंसर है ये। जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, फिर उसका समाधान कैसे होगा? और उसका समाधान होने के लिए आपको बेसिक डेटा चाहिए कि हर साल हिंदू लड़कियों का रेप मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कितना प्रतिशत है ऐसे लोगों का? रेप के बाद हत्या का कितना प्रतिशत है उसी लड़की का? मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेप, मतलब निकाह के नाम पे घर ले जाना और अपने भाई से, अपने फूफा से, चाचा से, बाप के साथ सोने को मजबूर करना, इसका कितना प्रतिशत है? अगर एक पैटर्न दिखता है तभी तो आप उसको लेके एक नीति बना पाएंगे। आपने तो डेटा कोई चोक कर रखा है कि ना तो आप कुछ करने जा रहे हैं, ना जो पब्लिक में लोग हैं, ऐसे थिंक टैंक्स हैं, सोशियोलॉजी जो पढ़ते हैं, समाजशास्त्र जो पढ़ते हैं, वो पढ़े और इस पर एक चर्चा हो कम से कम। नहीं तो बाद में आप, मतलब हम एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि निकिता तोमर को तौसीफ ने अपने फेल्ड लव अटेम्प्ट के बाद, अपहरण करने के बाद, उसको गाड़ी में खींच कर बिठाने की कोशिश के बाद असफल रहने पे गोली मार दी। तब हमें ये सब पे डिबेट करना पड़ रहा है। हम जो है इसको पुट आउट कर रहे हैं तो हमें जो है हेट मॉन्गर बोला जाता है, जबकि हम तो फ्लैट फैक्ट्स आपको दे रहे हैं, जो हुआ है वही हम बता रहे हैं। अब उसमें आपको लगातार दिख रहा है कि मुस्लिम ही लव जिहाद में पकड़ा जा रहा है, रेप जिहाद कर रहा है, उसमें हमारी क्या गलती है? इसमें तो पूरे समाज को साथ बैठकर इस गहन समस्या पे चर्चा करनी चाहिए। आज ही की बात है, राहुल नाम बताकर एक साजिद नाम का नवयुवक था, एक नाबालिग लड़की से प्रेम करता है, नाम नहीं बताता है। 1 महीने तक उसे ड्रग्स दे के, नशा करा के लगातार उसका रेप करता रहा लड़की का, और उसके बाद बोला कि अब तुम हमसे निकाह करो, धर्म परिवर्तन करो, अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम बनो। उसने जब मना कर दिया तो उसने बोला कि तुम्हारा रेप का मेरे पास फोटो है, तुम्हारी सारी नंगी तस्वीरें मैं वायरल कर दूंगा। किसी तरह वो बच्ची, पलवल का मामला है हरियाणा का, वो उसके चंगुल से छुपकर भागकर आती है, महिला थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, और महिला थाना जो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होती। बहुत दबाव बनाया जाता है, वीएचपी है, बजरंग दल है, इन संस्थाओं के द्वारा, तब जाके एक केस जो है वहां पे बनता है। ऐसे केस हर दिन इतने ज्यादा होते हैं कि हम अगर चाह भी लें कि पूरे दिन सिर्फ यही केस करें तो हम कर नहीं पाएंगे। फिर आपको नॉर्मल लगने लगेगा, फिर आपको लगने लगेगा ये तो रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है, फिर आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लव जिहाद जो है एक वास्तविकता है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारेंगे हम, ये ज्ञान वाली बातें जो करेंगे कि हाँ मुस्लिम को हिंदू से प्रेम हो गया, आहा, जो तनिष्क वाला साहित्य जो लिखा जा रहा है ना, उसके रचनाकारों को पकड़ के लाओ और मुझे बताओ कि ये चाहे निकिता हो या ये नाबालिग बच्ची हो या उससे पहले और भी लड़कियां जिनका नाम जो है लीगली अलाउड नहीं है हम लोग लेने के लिए, इन लड़कियों के साथ जो ये असलम होते हैं, अहमद होते हैं, सुलेमान होते हैं, नदीम होते हैं, ये जो करते हैं, ये कौन है? क्या ये रियलिटी नहीं है? ये प्रेम कर रहे थे। अगर प्रेम करते हो तो तुम्हारी सबसे पहली शर्त उसका मजहब परिवर्तन करवाना क्यों हो जाता है? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, तो यही तो जन्म के बंधन में तुम उसे बांध रहे हो। मतलब शायरी अपने जगह पे है, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि तुम उसे अपने जन्म के बंधन में उसे कह रहे हो कि अपना जन्म का बंधन तुम त्यागो, हमारे जन्म वाले बंधन में आके बंधो। क्यों? यही प्यार है क्या? तुम क्यों नहीं बन जाते उसके जन्म के बंधन में जाके? ऐसा कितने केस में होता है। तुम्हारी सबसे पहली शर्त क्यों होती है निकाह की?
मत परिवर्तन तुम्हारी पहली शर्त कैसे बन जाती है, क्यों बन जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और मतलब मुझे तो इन लड़कियों पे भी तरस आता है तो बेचारी पीड़िता है, जो रिसीविंग एंड पे हैं, जिन्होंने सहा है ये सब, उनके साथ धोखा हुआ है। फिर भी मेरे इस वीडियो के बाद या ये पूरी चर्चा चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि लव जिहाद के कॉन्सेप्ट से आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग जो है एकदम ही अनभिज्ञ होंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है। कई मामले ऐसे हैं, नकारा निकम्मा है, उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन लड़की को उसी के साथ जाना है। ना तुम्हें प्रॉपर्टी राइट्स मिलना है, तुम्हें धर्म त्यागना होगा, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें उसके बाप के भी साथ सोना होगा। और ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्डेड है, मेरे पास है, दसियों केसेस हैं। मतलब 3 महीने का केस में निकालने बैठा था कि पिछले साल अगस्त से लेकर नवंबर तक में कितना हुआ था। 3-4 महीने में 10-12 केस तो ऐसे ही निकल गए। हर केस में प्रेम का झांसा देना, नाम बाद में बताना, कई बार नाम पहले भी पता होता है, उसके बाद जो है निकाह, उसके बाद धर्म परिवर्तन, उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूड रेप बाय इन लॉज, अपने भाई से, चाचा से, फलाना ढिमका से। अगर निकाह नहीं हुआ है और उसे लग रहा है कि निकाह तुम करोगी नहीं, तो तुम्हें झांसा दे के बुलाता है कहीं पे, अपने दोस्तों के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, काट के नदी में बहा देता है। सब ऑप इंडिया पे जाके लव जिहाद का एक टैग है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं, हमने तो बनाया नहीं ना, हम तो कहानी नहीं लिख रहे हैं, हम तो खबर आपको दिखा रहे हैं। एज इट इज जो हुआ हम वही बता रहे हैं, आप उसके बाद तय कर लीजिए। तो इसमें लव कहाँ है भाई? ये तो हिंदुओं का मनोबल तोड़ने का, उन परिवारों को एक तरह से शॉक में भेजने का, उन्हें सामाजिक तौर पर अपमानित करने का तरीका है। और मुझे कोई दूसरा कोई प्रेम नहीं दिखता है इसमें। हर बार ऐसी बच्चियां, मतलब अगर तुम निकाह में जो है मुस्लिम नहीं बनते हो, बहुत अच्छी बात है। रेप नहीं होता है तुम्हारा उस घर में, बहुत अच्छी बात है। हत्या नहीं होती है उसके हाथ भी, तो तुम्हारा बड़ी अच्छी बात है। मतलब ऐसे कितने इंस्टेंसेज हैं जो बच बच के एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम द्वारा इस तरह से कि नाम छुपा के प्रेम करने, प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उस परिवार में जाती है और जिंदा बच के निकल जाती है, या फिर आजीवन एक कुंठा में, क्योंकि वो जानती है कि वो वापस जाना चाहेगी तो शायद उसका परिवार जो है स्वीकारने को तैयार नहीं होगा, या वो ये समझती है कि एक बार तो मैंने, उसे रियलाइजेशन तो होता होगा ना, जब उसे फोर्सफुली अपने देवर के साथ, अपने जेठ के साथ सोना पड़ता होगा एक मुस्लिम परिवार में, अपने ससुर के साथ उसका पति बोलता होगा कि सो इसके साथ, तब तो उसको पता चलता होगा ना कि उसने क्या किया है और उसके इस कृत्य के कारण उसके परिवार का क्या हश्र हुआ होगा गांव समाज में। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी परिस्थिति में वो आजीवन जो है चलती रहे किसी तरह, या आत्महत्या कर ले, या रेसिस्ट करे तो अल्टीमेटली मार ही देंगे उसे। ऐसे इंस्टेंसेस हैं हमारे पास, ऐसे उदाहरण हैं, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा। तो फिर वो वापस भी नहीं जाती है। तो इसमें है कहाँ, मतलब लव वाला एंगल मुझे समझ में नहीं आता है इसमें। ये जो जन्म का बंधन और ये स्कोडा लहसुन जो होते रहता है, वो कहाँ है? प्रेम है कहाँ भाई इसमें? प्रेम कुछ नहीं है। और हिंदू लड़कियों को ऐसे गिद्धों से, इनसे बच के रहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोग, कितनी लड़कियां मुझे देखती हैं, लेकिन कम से कम आपके अपने परिवारों में अगर ऐसा है, वो आपको कितना ही विलक्षण प्रतिभा वाला क्यों न दिखे, आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बचाइए इनसे। यहाँ पे कुछ अच्छा होना संभव है ही नहीं। जो आपसे सबसे लास्ट में आदमी धर्म का त्याग करता है, उसे डिटैच कर रहा है और
उसके एवज में आपको कुछ दे नहीं रहा है। मतलब ऐसी मूर्खता लोग क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, जबकि इतने हजारों जो है उदाहरण भरे पड़े हैं कि एक संगठित तौर पे ये हो रहा है, कुछ संस्थाएं ऐसा करवा रही हैं, फिर भी पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ है, किस तरह का मतलब ये अंधापन है एक तरह से कि आप उसमें जाते चले जाते हो। तो जिनके घर में इस तरह के लोग हैं या आपको लग रहा है हिंट भी है, रोकिए अपने घर वालों को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को बचाइए इससे। कोई मेल मिलाप आवश्यक नहीं, कोई नहीं। ये जितनी तहजीबों की बात होती है जरूरत ही नहीं। मैं आपको किसी से घृणा करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको स्वयं को बचाने बोल रहा हूं। आप ये जो एसिमिलेशन के नाम पे, सर्व समावेशन के नाम पे, ये हमेशा हिंदू लड़कियों की ही एक लाश जो है सूटकेस में क्यों मिलती है? आपकी आंख हिस्से भी नहीं खुल रही है तो ठीक है, भगवान मालिक है, उसके बाद आपको मतलब एक लिमिट तक ही आपको बताया जा सकता है, लेकिन उसके आगे आप अगर समझदार नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको, तो फिर मेरी या किसी और की, मतलब आपके घर में ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, शायद तब आपको समझ में आए। वामपंथी ऑब्वियसली कन्वीनियंटली साइलेंट हैं बिकॉज दैट सूट्स देयर नैरेटिव टू स्टे साइलेंट ऑन दीज काइंड ऑफ इशू। लगातार इस तरह के इशूज हो रहे हैं एंड दे हैव नथिंग टू स्पीक। होल मीडिया इज साइलेंट ऑन दिस। Nobody is trying to treat this whole term of rape jihad and love jihad as it is. It is not just a one-off incident. It is rampant incident. ये लगातार हो रहा है, एक जगह नहीं कई जगह हो रहा है, बार बार सेम तरीके से रिपीट होता है कि एक लड़का आता है, सुरमा लगाए हुए है, अपना एक बाइक से आ रहा है और घूम रहा है तुम्हारे आगे पीछे, और फिर तुम उसके चक्कर में पड़ती हो, हाथ में वो कलावा बांधे हुए, वो मंदिर भी जाता है, अपना नाम राहुल, विजय, रमेश, सुरेश इस तरह का बताता है, और जब तुम्हें वो काफ़ी एक्सप्लॉइट कर चुका होता है, हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें उसके पास हों, तब वो तुम्हें बताता नहीं वो तो सज्जाद है, वो तो साजिद है, वो तो नवेद है, वो तो कोई सलमान है, कोई सुलेमान है, कोई अशरफ है, कोई अहमद है। तब तुम्हें पहला झटका लगता है, लेकिन तुम्हें लगता है मैं तो इससे प्रेम करती हूँ, चाहे सलमान रहे या सुरेश, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद वही प्रेम, वही विकृत प्रेम जो तुम्हें दूसरों से भी करवाना चाहता है, तब शायद तुम्हारी आंखें खुलती, लेकिन तब तक लेट हो चुके होते हो तुम, क्योंकि उसी सामूहिक बलात्कार के बाद तुम्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट के गंगा में या जो भी पास की नदी है उसमें बहा दिया जाएगा, या फिर किसी सूटकेस में तुम्हारी लाश तैरती हुई मिलेगी। ये इशू बहुत ही सीवियर है, और इसको आप लाख इसमें मतलब मुझे आते हैं मेल कि आप जो है वैमनस्य से बढ़ा रहे हैं। काहे का वैमनस्य? शांति थी कहाँ इस समाज में? कब थी शांति? इतिहास उठाकर देख लो ना, किस तहजीब की बात कर रहे हो? कौन सी शांति थी? गजल और शायरी लिख देना जो है वो बताता नहीं है कि दो समाज एक साथ रह रहे हैं। नहीं, इस समाज का, एक समाज का नेचर ही नहीं है शांति से रहने का, उसकी प्रकृति ही नहीं है। वो दूसरे समाज के साथ एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो अचीव कर लेता है तो वो रह ही नहीं सकता है शांति से। वो तुम्हें मजबूर करेगा तुम्हारे घर पे लिखने को कि यह मकान बिकाऊ है। विराथू ने कहा था ना कि आप जानवर से कितना भी प्रेम करें, कुत्तों से खूब लगाव हो सकता है, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। तो आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो फंडामेंटली मानसिक तौर पे विकृत हैं, जो परवर्टेड है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो शिकार करते हैं आपकी बहु बेटियों का। आप उनके साथ कैसे रह लेंगे? आप रहने की कोशिश करेंगे, एक लिमिट है सहने की, एक लिमिट है उनको अपने घर में बुलाने की, उनके साथ होने की।
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर एक गैर हिंदू इसी तरह का है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप वो 1% पे क्यों गेम खेलना चाह रहे हैं अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चियों के साथ, या जो लड़कियां मुझे सुनते हैं, अपने जीवन के साथ, अपने परिवारों के साथ। उस 1% वो जो रेयरिटी है, उस एक्सेप्शन के ऊपर तुम कैसे अपने पूरे भाग्य को खेलने के लिए मतलब तैयार हो? तुम कैसे झोंक दोगी अपने आप को उस 1% चांस के ऊपर, जबकि सारे उदाहरण जो है तुम्हारी थिंकिंग के, तुम्हारे भविष्य की गणनाओं के अगेंस्ट जा रहे हैं, विरोध में दिखते हैं। इन गिद्धों से अपना बचाव नहीं करोगी, ऐसे परिवार के लोग अगर नहीं मानने को तैयार हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं अपवादों के ऊपर अपने जीवन को जीना है, उसके ऊपर एक एक चांस लेना है, तो लो। हो सकता है कि तुम उन 1 लाख में 1 या 2 ऐसी हिंदू लड़की हो जो ऐसे घरों में तनिष्क वाले ऐड की तरह रहता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। किसी समानांतर ब्रह्मांड में उस तरह की परिकल्पना हो सकती है, होती होगी। भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तनिष्क के ऐड के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उसको मुसलमानों ने भी नकारा है और हिंदुओं ने भी नकारा है। मुस्लिम कह रहा है कि हमारे घर में संभव ही नहीं है, हम बहू को बहू मान ही नहीं सकते हैं, अगर निकाह उसे हम मानेंगे ही नहीं अगर वो मुस्लिम नहीं है तो, और अगर वो मुस्लिम है तो हमारे यहाँ गोद भराई होती नहीं। तो वो दिखा क्या रहे हो तुम? और हिंदू जो है उनकी तो है ही ये तो काफी समय से देख रहे हैं कि ये रियलिटी नहीं है। किसी जाहिरा का एक हिंदू फैमिली में जाहिरा बनकर मरना और दफन होना सुनिश्चित है। वो उसी तरह जैसे बहू बन के आई थी, वो एक चटाई पे नमाज भी पढ़ेगी, वो अपने सारे तौर तरीकों का इस्तेमाल करेगी। ये संभव है। लेकिन एक रेशमा का, रश्मि का, किरण का एक वैसे परिवार में जाना जहां तुम्हारा पहला कदम ही वहां पे होना चाहिए कि नहीं, तुम पहले जो है मुस्लिम बनो तभी निकाह कर सकते हैं, वहां पे जाना। और एक परिवार जो फंडामेंटली मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है, तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम कृष्ण या राम या काली या दुर्गा की मूर्ति वहां पे रख लोगी? तुम गायत्री मंत्र का उच्चारण करोगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे? कैसे, किस बेसिस पे? ये कहां होता है? मूर्ति भंजक जो मूर्तियों को तोड़ते हैं, तुम उनके घर में क्या आशा लेकर जा रही हो? हाँ, तो तुम कन्विंस हो गए हो कि भाई उनका मजहब जो है सबसे बेस्ट है, तब तो तुम्हारे लिए लाइफ ठीक है। जब तुमने ये तय कर लिया तो ठीक है, फिर तो उनका अपना है, हलाला है, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें तुम मजे में रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा तुम नहीं मानती, ऐसा तुम नहीं देख पा रहे, फिर हमें लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग के कारण, इस तरह के सच को बोलने के कारण, जो तथ्य हैं मैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं, जो हो रहा है समाज में मैं वही बता रहा हूं। क्योंकि बहुत लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, या उन्हें सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ना, मैं हिंदू हूं और उसके बाद मुझे सेकुलर या धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं रह जाती। मैं हिंदू हूं, मैं फंडामेंटली सेकुलर हूं, मैं बहुईश्वरवादी हूं, तो मेरे लिए कोई भी तीसरा चौथा धर्म या मजहब या रिलीजन मेरे लिए 33 तरह के देवताओं से अलग कोई है, कोई कुछ कर रहा है, उतना कन्वीनियंट होता है। लेकिन यही कन्वीनियंस ऑफ लॉजिक गैर हिंदुओं के पास नहीं है, या हिंदू के अंग प्रत्यंगों को छोड़कर बाकी लोगों के पास नहीं है, जो एकेश्वरवादी है, जिन्हें लगता है कि नहीं, जिनकी किताबों की पहली लाइन ही है कि हमारा जो है वही सुप्रीम है, बाकी सब काफिर है, बाकी बेकार है, एक ही भगवान है इस दुनिया में, और वो है अल्लाह, या वो गॉड द फादर है, या जो भी है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं, और इसीलिए मैं
कहता हूँ कि हम फंडामेंटली सर्वसमावेशी हैं। हमने लोगों को बसने दिया है, रहने दिया है, हमने बर्दाश्त किया है, सहा है। हम 1500 साल से सह ही तो रहे हैं। 1400 सालों से इस्लामी आतंक हो, लूट हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, हम सिर्फ सह ही तो रहे हैं। और क्या क्या है हमने। हम आज भी सहते हैं कि जिस नालंदा को जिसने आग लगाया था, तबाह किया था, उसके बगल में बख्तियारपुर नाम का शहर है, उसी आदमी के नाम पे हम तो आज भी सह रहे हैं। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो गूगल जैसी संस्थाएं हैं, फेसबुक जैसी संस्थाएं हैं, वो अपना ऐड नहीं देती हैं। हमें कहती है कि हेट कंटेंट फैल रहा है, पेनलाइज किया जाता है। वो पूरा एक तंत्र जो है वामपंथियों का, इस्लामिस्टों का, कट्टरपंथियों का, ये सारे लोग जो है एक साथ होकर हमें टारगेट करते हैं कि हम जो है इनको ऐड देने ही नहीं देंगे। हम पे जो ऐड जो कंपनियां डालती हैं उसको ये हम हलाल के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं तो ये लोग लंदन से चलाते हैं कोरस कि देखो देखो ये हलाल पे क्या क्या लिख रहा है, हलाल इकोनॉमी के ऊपर, और एड्स को हैम्पर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका आर्थिक सहयोग, और मैं काफ़ी आभारी हूँ, पूरा ऑप इंडिया आप लोगों का आभारी है जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, और 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, जैसे भी आप सहयोग देते हैं, जब भी देते हैं, साल में एक ही बार देते हैं, साल में कई बार देते हैं, कई लोग लाख रुपया भी देते हैं, 10 लाख भी देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। हमें आपका प्रेम और स्नेह लगातार मिलता रहा है और हम आभारी हैं उसके लिए कि इतने कम समय में इस तरह से लोगों का लॉयली डटे रहना हमारे पीछे, ये बताता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो हम ये करते रहेंगे। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहें तो आपके स्क्रीन पे ये UPI ID के थ्रू करना चाहें तो आप इंडिया कोटक है हमारा UPI ID, और अगर अन्य माध्यमों से करना चाहें तो www.opindia.com/support है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। और भले ही बाकी लोग शांत पड़ जाएं, भले ही हमें रैबीज़ वाले कुत्ते जो होते हैं, सुअरों की एक फौज जो है वो दांत निकाल के हमारी तरफ दौड़ते रहे, हम ये बंद नहीं करेंगे। कम व्हाट में, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनी इंस्टेंस। Whatever you bring to us via our inboxes or you guys mail it to us, we are not going to stop doing this. We will keep pursuing this, because this is not about one particular issue. It is not about Nikita Tomar. It is about the whole issue of a Muslim guy demeaning a Hindu woman, a Hindu girl, raping her, molesting her, kidnapping her, forcing her to convert, and finally, if she is not paying any heed to it, kill her, murder her. So these things need to be reported as it is, as well as in an analytical way, so that it is easier for you to understand and comprehend the depth of the issue, the ghastliness of the whole issue of love jihad and rape jihad. For that, we are not going to be perturbed by anybody, whatever they may come and say that you are trying to spread hatred and you are trying to incite violence among communities. No. The guy who has a gun in his hand, the guy who shields his identity, hides behind a Hindu name, puts on a Hindu kalava, puts on a tilak, he has an agenda. He is the one who is damaging the society. We need to target them. We need to call their shit out. We need to talk about the whole issue. That guy is a criminal. I'm not a criminal. I'm just trying to bring that guy's story, that girl's story, packed in a suitcase, floating in several small pieces of flesh
इन सम रिवर और कनाल, हम उसकी खबरों को आप तक लाना चाहते हैं और ये हम लाते रहेंगे, चाहे जिसको जो करना है, जो जिसको उखाड़ना है वो उखाड़ ले। जुड़े रही, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।